जो नशा आपको पेशावर में मिलता था वो पिंडी इस्लामाबाद में नहीं मिलता। किसके साथ बैठ के नशा करती थी, मर्दों के साथ या औरतों अकेली में? औरतें भी होती थी ना। ये आपको लगता है ना कि जितना अरसा आपने गुजारा नशे में माजरत के साथ, ये जलालत की जिंदगी थी, बहुत जलालत की जिंदगी थी। ढूंढने की इन लोगों ने कोशिश की है तो मगर मैं पेशावर में थी, इन लोगों को तो ये पता था कि ये मर चुकी, मत नहीं होती। फुटपाथ पे सोती थी, सड़क पे सोती थी? हाँ, उधर सोती थी। जी नाजरीन, पेशावर में 1100 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया गया है और दूसरे फेज़ में बताया गया है कि 700 ऐसे मरीज़ हैं जो पहले नशा करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म का नशा। बदकिस्मती से इन अफराद में ख़वातीन भी शामिल हैं और न सिर्फ ख़ैबर पख्तूनख्वा के अफराद, मर्द ख़वातीन, बल्कि पंजाब से भी यहाँ पर ख़वातीन यहाँ पे आई हैं, मर्द यहाँ पे आए हैं। और क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि पेशावर में कहते हैं कि बड़ा ईज़िली, बड़ा खुलेआम मनशियात जो है वो फ़रोख्त होती हैं, बआसानी दस्तयाब है हर जगह पे। तो इसी वजह से ये खातून फैसलाबाद से आई है। जी मैं फैसलाबाद से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हाजिरा बीबी, हम फैसलाबाद से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप फैसलाबाद से पहले पेशावर आई या पहले किसी दूसरे शहर गई? नहीं, पहले पिंड इस्लामाबाद में आई हैं। उधर मेरी सिस्टर रहती थी, अभी भी मेरे साथ है, ये बेटी है। अच्छा। तो ये रहती थी, इसके घर पे आई हूँ। इसके घर से फिर मुझे पेशावर के जैसे पता चला है ना, तो मैं इसके घर से फिर एकदम गैब हो गई, इधर पेशावर आ गई हूँ, इधर रहने लगी हूँ। इधर नशा सस्ता मिलता था, देते भी ज़्यादा थे। नहीं, जो नशा आपको पेशावर में मिलता था वो पिंडी इस्लामाबाद में नहीं मिलता था? उधर मैं गई थी, उधर नहीं मिलता था। तो यहाँ पे तो बहुत सस्ता था। उधर 100 रुपये का इतना देते हैं, मतलब क्या हमारी 2-3 सिगरेट एक नहीं लगती थी। किस चीज़ का नशा करती थी? पाउडर का। पाउडर, हीरोइन जिसको कहते जी। हैं। अच्छा। उसका नशा करते थे। उधर एक सिगरेट नहीं लगती थी, तो हम इधर से लेते थे और इधर एक डब्बी लग जाती थी सिगरेट की। इधर इतना सस्ता दे रहे थे, तकरीबन 100 रुपये का। ये सिगरेट पीना आपने कब से शुरू किया था? ये सिगरेट में मेरे सौर ने मुझे पिलाया था, ज़बरदस्ती में पिलाया था उसने मुझे। अच्छा। मेरे 2 बेटे भी मार दिए थे। मैंने अपनी मम्मा को भी नहीं बताया था, किसी ने खुद बेटे मारे और मुझे कह रहा है नशा। मेरे कमाने वाले मेरे मम्मा के घर पे कोई नहीं थे, भैया मेरे छोटे छोटे 3 हैं और मेरे पापा थे, दमे का मरीज़ था, टीबी का मरीज़ था, वो नहीं कमा सकता था। और मेरी मम्मा ये आपके सामने बैठी जो खुद भी बीमार है। आपके वो जो शोहर हैं वो किधर हैं? वो अभी उधर ही है, फैसलाबाद में, गाँव में ही है। क्या करते हैं वो? उसने मुझे छोड़ दिया, वो उसने और शादी कर ली है। नहीं, छोड़ दिया या तलाक हो गई? तलाक नहीं दे रहे हैं मुझे। तो वैसे उसने मुझे जब छोड़ा है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे उसने मार दिया है, तो एक बेटी मैंने बचाई है बहुत मुश्किल से, वो भी मम्मा के घर थी, इसलिए वो मैंने बचा। नहीं तो अगर बेटे उसने मार दिए तो पुलिस ने पकड़ा नहीं है उसको? नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? मैंने जारी नहीं फिर मम्मा को किया था कि मुझे मारता डांटता था उधर, तो डराता था। किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? बिल्कुल छोटी उम्र में थी, बच्ची थी, अनजान थी, मुझे नहीं पता था शादी का, जब माँ बाप ने शादी की थी। और आपका जो शोहर था वो भी नशा करता था? वो सिर्फ खाली चरस पीता था। अच्छा। और मुझे अफीम भी खिलाता था, पाउडर भी ये पिलाता था, चरस भी पिलाता था, शराब भी पिलाता था। आपको नशा क्यों करवाता था? बस मुझे ऐसे, हमारे गांव में जिधर मेरी मम्मा लोग रहते थे ना, उस गांव में एक लड़की थी, वो उससे लव मैरिज करती थी। अच्छा। उसकी वजह से उसने फिर मुझे ये नशे पे लगा दिया है, उसकी वजह से मेरे बच्चे मार दिए हैं, फिर उसकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया है। तो 4 साल गुजर गए हैं। तो ये जो आपकी वालदा हैं, ये कहाँ रहती थी जब आप पेशावर में नशा करती थी? ये गांव में रहती थी, फैसलाबाद में। और इसको पता था कि आप पेशावर आई हुई हैं? किसी को नहीं मेरा पता। कितना अरसा गुजारा पेशावर में? मैंने 1 साल इधर गुजारा। और 1 साल कहाँ पे रही हैं? 1 साल मैं इधर ही रही हूँ, दोस्तों हॉस्पिटल के साथ। नहीं, मतलब किसी घर में रही? नहीं, वैसे रोड पे रही हूँ। रोड पे रही हैं? हाँ। रोड पे सोती थी? हाँ, वो पुल के नीचे। हाँ, उस पुल के नीचे सोती। नहीं तो किसी ने तंग नहीं किया, कोई आपको डर नहीं लगा, अकेली खातून? नहीं, नशे के हालात में होते थे तो फिर नहीं डर लगता था, ना किसी हमें आके कोई तंग करता था। आपने कहा नशा यहाँ पे सस्ता मिलता था। हाँ, वो तो मिलता, वो तो लेते थे। तो पैसे आपके पास कहाँ से आते थे? उस टाइम मैं कबाड़ उठाती थी। कबाड़ उठाती थी? जी। कबाड़ चुन के बेच देती थी? वो बेच के तो वगैरह चुन के? हाँ, फिर वो जाके नशा लेती थी। अच्छा। 1 साल में ऐसे गुजारा है। और खुद तो कभी ये कारोबार नहीं किया कि नशा बेच के नहीं कमाएं और फिर अपने लिए नशा खरीदें? अगर ये काम करती तो मैं खुद बच्ची को भी पैसे भेजती। मैंने फिर ये काम नहीं किया है। पीने के बहुत मुश्किल पैसे मैं इकट्ठे करती थी, तो जो जाके अपना नशा रात को ले लेती थी, तो फिर उधर ही बैठ के करती थी।
तो रात को भी उधर किसके साथ बैठ के नशा करती थी, मर्दों के साथ या औरतों के अकेली में, औरतें भी होती थी ना। अच्छा, औरतें भी तो मैं उनके साथ नहीं बैठती थी, मैं साइड पे ऐसे बैठी होती थी और अकेले में नशा करती थी, ना किसी के पास बैठती थी और ना किसी को अपने पास बैठने देती थी। तो मैं तन्हाई अकेले में उधर नशा करती थी और रहती भी तन्हाई अकेले में थी। अच्छा, कितने महीने आपका इलाज किया गया और कहाँ पे किया गया? मेरा इलाज 200 हॉस्पिटल में किया गया है, 3 महीने किया गया है। अच्छा। अब माशाल्लाह बहुत ठीक हो चुकी हूँ। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की हिफाजत करूँ, अपनी मम्मा की हिफाजत करूँ, कपड़े सिलाई कर सकती हूँ। अच्छा, सिलाई आती है? हाँ, तो वो मैं अभी मम्मा के घर पे रह के वो कपड़े सिलाई करके और मैं वो मजदूरी कर सकती हूँ। और फिर तो नहीं जाएंगे नशे की तरफ? नहीं, फिर नहीं जाऊंगी। मुझे तो अल्लाह ने ये पहला मौका दे दिया है कि बाद 10-12 साल में ये मैंने पहली दफ़ा छोड़ दिया। अल्लाह से मैं ये बहुत शुक्र अदा करती हूँ और ये हुकूमत वालों से करती हूँ, जिन हुकूमत वालों ने जो उठा के हमें उधर फेंका है और ये नशा हमारे से छुड़वा दिया है। अच्छा, ये फैसलाबाद से आप आई हैं जी, तो फैसलाबाद में भी नशा मिल जाता है? उधर भी कब मिलता है, बहुत कम मिलता है। इधर से सोबर से ही जाते हैं। अच्छा, पेशावर से जाता है? हाँ, इधर से पिंडी इस्लामाबाद में भी इधर से ही जाता है। नशा बेचने वाले कौन लोग? बेचने वाले कारखानों में बड़ी बड़ी उनकी फैक्ट्री हैं, तो फिर वो देते हैं। अच्छा। किलो के पैकेट होते हैं, आधा किलो के होते हैं, 5 ग्राम के होते हैं, 2 ग्राम के होते हैं। ये तो आपको कीमतों का भी पता होगा? तो किलो के हिसाब तो नहीं लिया ना, बड़े पैकेट नहीं लिया, मतलब 5 ग्राम लिया है। 2000 पहले 1700 में देते थे। 1700 5 ग्राम? चर्च की बात कर रही हैं? नहीं, पाउडर की, हीरोइन की बात कर जी। अच्छा। पहले वो 5 ग्राम देते थे 1700 में, फिर 2000 में, अभी वो 26 में दे रहे हैं। तो ये इतने 1700, 2000, 2500 रुपए आपके पास आते थे कबाड़ के जरिए? कबाड़ के जरिए उठा लेती थी। फिर वो जो लेती 5 ग्राम 3 नशा, फिर उसके साथ 3-4 दिन निकाल लेती थी। तो 3-4 दिन फिर वो कबाड़ उठा के पैसे जमा कर लेती थी, फिर जाके और ले लेती थी। अच्छा। जब ख़त्म हो जाता था मेरे पास, फिर वो जाके ले लेती थी। और कपड़े माशाल्लाह आपने बड़े खूबसूरत पहने हैं। ये ज़रा चूड़ियाँ बताएं, पाकिस्तानी ये 14 अगस्त पे लेके आए हैं। के कपड़े तो आपके ज़ाहिर है कि उन दिनों में तो नहीं होते होंगे ना? नहीं, उन दिनों में तो नहीं थे। ये हालत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी मेरी हालात। मेरा ये चेहरा भी नहीं था इस तरह। मेरी इधर से हड्डी टूटी हुई है, अभी भी ये नज़र आ रही है। अच्छा, ये कैसे टूटी थी? इसकी डेथ हुई थी। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ। तो मेरे दिमाग में भी चोट लगी थी, तो अभी इसमें पीप बन गया। उन लोगों ने मेरा इलाज करवाया है, तो अभी मेरे दिन करीब आ गए थे, तो अभी इलाज बाहर जाके मैंने करवाना है। ये अपने सर का इलाज, चेहरे की जो हड्डी टूटी है, अभी ये मेरी मम्मा इलाज करवाएगी। अच्छा, ये आपको लगता है ना कि जितना अरसा आपने गुजारा जी नशे में, माजरत के साथ, ये जलालत की ज़िंदगी थी? बहुत जलालत की ज़िंदगी थी। उससे ज़्यादा तो जलालत मुझे ये लग रही थी जो मैंने इधर 1 साल गुजारा है पेशावर में। हाँ, वो अकेले गुजारा। उससे ज़्यादा जलालत मुझे ये है कि 12 साल में मैंने इतना नहीं देखा जितना मैंने ये 1 साल में देखा। अभी तो अल्लाह से तौबा करती हूँ, 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ। अच्छा। अल्लाह का जिक्र लेती हूँ, तो अभी नशे की तरफ मेरा जहन ही नहीं जा रहा है। तो अभी मैं चाहती हूँ सिर्फ अपनी बेटी को उधर स्कूल दाखिल करूँ। कुरान पाक तो वो पढ़ने जाती है। अच्छा। उसे स्कूल दाखिल करूँ, उसकी पढ़ाई करूँ और अपनी मम्मा की खिदमत करूँ। मैं ये चाहती हूँ। तो ये जो नौजवान हैं जो ज़हनी सुकून के नाम पर खुद को धोखा देते हैं, नशे की तरफ आते हैं, वो जेन से नहीं निकालते हैं। हाँ। जो इंसान जेन से निकाल देता है ना, वो कभी नहीं करता है। जो जेन से ना निकाले, फिर वो बार बार नशे की साइड पे जाता है। अब मैंने 3 महीने हो गए नशा नहीं किया है, अब मेरा जेन नशे की तरफ नहीं जा रहा है। पढ़ी तो नहीं आप? नहीं, मैं पढ़ी नहीं, अनपढ़। अच्छा, और सिलाई कढ़ाई कहाँ से सीखी थी? मेरे घर पे सिस्टर है छोटी, वो कपड़े सिलाई करती थी, उसके साथ मैंने सिलाई की है। भाई हैं आपके? भाई है 3 है मेरे, 1 छोटे हैं। जो मेरे से छोटा है ना, वो कद में मेरे जितना, मेरे से भी बड़ा है। वो जेन का थोड़ा सा कमज़ोर है। बड़े भाई जो हैं वो एक ही है भाई बड़ा। अच्छा। बाकी छोटे 2। तो भाइयों को नहीं था पता, बहनों को नहीं था पता, किसी को नहीं, वालिदा को नहीं था पता। तो इस दौरान उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढने की इन लोगों ने कोशिश की है, तो मगर मैं सोबर में थी। इन लोगों को तो ये पता था कि ये मर चुकी है। तो आपको याद नहीं आती थी अपने वालिदा की, भाइयों की, बहनों की? नशे में याद आती थी, फिर दिन रात रोती रहती थी, खाना नहीं खाती थी मैं। अच्छा। तो हिम्मत इतनी नहीं होती थी कि मैं कहीं पे जाके फ़ोन कर लूँ। इतनी हिम्मत नहीं होती थी। फुटपाथ पे सोती थी, सड़क पे सोती थी? हाँ, उधर सोती थी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने बात की इस खातून से
और इसी तरह के किरदार हो हैं, गया। जब ये अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटते हैं तो इनको एक पशेमानी भी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला जी। आपको वो ज़िंदगी दे जिस मकसद के लिए आपको इस दुनिया में भेजा आमीन। गया। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाए। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया।